जय श्री कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व गुरु व शिष्य के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने व दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन गुरु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पुराण ग्रंथ, संहिता ग्रंथ तथा श्रेष्ठ महाभारत जैसे अद्भुत महान कृतियों के रचयिता महर्षि व्यास जी, जिनको भगवान विष्णु के अंशावतार कहा जाता है, और पराशर पुत्र व्यास जी ने जब देखा कि कलयुग का आगमन हो चुका है, तब उन्होंने अपने वैदिक ज्ञान को 4 भागों में विभाजित कर दिया और वेदों का विस्तार करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास रखा गया। अब यह सब तो हम सभी जानते हैं, किंतु महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के पीछे एक रहस्यमय कथा भी जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन हमें देवी भागवत के 2 स्कंद से पहले अध्याय में प्राप्त होता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम इसी पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पूर्व काल में संतों की भूमि नैमिषारण्य की पुण्य पवित्र भूमि पर ऋषिगण सत्संग प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा से एकत्रित हुए। अब महान ऋषि मुनियों के एकत्रित होने से वहाँ का वातावरण सुहासित बनता जा रहा था। सर्वत्र शांति छा गई थी। सभी श्रोताजन ऋषि मुनि अपने आसन पर विराजमान हो चुके थे और उसी समय सूत जी का आगमन हुआ। तब सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया। अब सूत जी महाराज ने भी अपना आसन ग्रहण किया। तब धर्म की चर्चा करते हुए सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपकी अस्पष्ट और मंत्रमुग्ध वाणी सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमारे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि वेदों के रचयिता महर्षि व्यास जी का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, और जब पतिव्रता सत्यवती अपने पिता के घर पर रह रही थी तो उनके गर्भ से व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। अब सूत जी महाराज सभी ऋषिगण के उत्तर में कहते हैं कि चेदी देश में धर्मिष्ठ और सत्य प्रतिज्ञ उपरीचर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत उदार और ब्राह्मणों को दान देने वाला भक्त राज था और उन्होंने इंद्रदेव की उपासना कर उनको भी प्रसन्न किया था। इसीलिए इंद्र भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को एक स्फटिक रत्न जड़ित विमान भेंट किया। अब देवराज उपरीचर उस विमान में बैठकर सर्वत्र विहार करने जाते। राजा प्रतिदिन धार्मिक क्रियाकर्म करता रहता था, अतः समग्र संसार में वह प्रसिद्ध था और उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम गिरिका था। राजा उपरीचर के 5 पुत्र थे। वे सभी बलवान और तेजस्वी थे और राजा ने इन 5 पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया था। अब एक समय की बात है, राजा उपरीचर की पत्नी रजस्वला थी और स्नान करने के पश्चात उसने पुष्पवन व्रत किया और उसने अपने पति से अपनी भावना व्यक्त की। उसने अपने पति से अपनी काम वासना की पूर्ति करने की प्रार्थना की, किंतु अपने पूर्वजों की आज्ञा मानकर राजा शिकार करने के लिए वन में चला गया। किंतु राजा का मन अपनी पत्नी की विषय क्रीड़ाओं के वचनों में ही खेल रहा था। उसका मन निरंतर अपनी पत्नी के विचारों में ही डूबा हुआ था। अब इस प्रकार अपनी पत्नी की याद और उसके प्रेम के मोह में डूबे इस राजा का मार्ग में ही वीर्यपात हो गया। तब राजा ने वीर्य को भूमि पर न गिरने दिया, अपितु उसे एक बरगद के पत्ते पर रोक लिया। अब राजा को अपनी रानी की रजस्वला होने का पता तो था ही। उसने सोचा कि वैसे भी मेरा यह वीर्य मादक है, इसे मैं अपनी पत्नी के पास भेज देता हूँ। ऐसा मन में विचार करके राजा ने वीर्य को अभिमंत्रित किया और उस बरगद के पत्ते को एक घड़े में रख दिया। उस समय वहाँ एक बाज पक्षी बैठा था। राजा ने बाज से कहा, हे महाभाग, यह घड़ा ले जाओ और इसे अभी मेरी प्रिय पत्नी गिरिका को दे दो। यह कहकर राजा उपरीचर ने घड़ा बाज को दे दिया। तब उड़ने में निपुण बाज घड़ा चोंच में दबाकर आकाश मार्ग से उड़ने लगा। अब जब वह घड़ा चोंच में दबाकर उड़ रहा था, उसी समय दूसरे बाज ने उसे देखा तो उसने सोचा कि यह बाज मांस लेकर जा रहा है, इसलिए वह तुरंत बाज पर झपटा। आकाश में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और इस युद्ध में वीर्य का घड़ा चोंच से छूटकर जमुना नदी के जल में गिर गया। अब यह देखकर कि जिस घड़े के लिए वे दोनों लड़ रहे थे वह पानी में गिर गया है, दोनों बाद ने लड़ना छोड़ दिया और आकाश में अपने अपने रास्ते पर उड़ गए। और अब जब घड़ा पानी में गिरा, उस समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा यमुना नदी में स्नान कर रही थी। साथ ही उसी स्थान पर एक ब्राह्मण भी स्नान करके संध्या वंदन करने में लीन था।
अब जब घड़ा पानी में गिरा तो स्नान कर रही अप्सरा चौंक गई और उसने भयभीत होते हुए संध्या वंदन कर रहे उस ब्राह्मण के पैरों को पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण प्राणायाम कर रहा था और अचानक एक स्त्री के द्वारा अपने पैर पकड़ने से ब्राह्मण के संध्या वंदन में विघ्न पड़ा। अतः उसने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू इसी क्षण मछली बन जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है। अब ब्राह्मण के मुख से निकले श्राप के कारण अद्रिका अप्सरा मछली बनकर यमुना के पानी में तैरने लगी और उसी समय घड़ा जल में गिरने से उसमें रखे बरगद के पत्ते पर लगे वीर्य को देखकर यह मछली पास आई और उसे चबाने लगी और उसे चबाते हुए खा गई। उसके पश्चात कुछ समय बीत गया और एक मछुआरे ने इसी मछली को पकड़ लिया। तब मछली उस समय 10 महीने के गर्भ से थी और जब मछुआरे ने मछली का पेट चीरा तो उसने उसके पेट में मानव आकार के 2 बच्चे देखे। एक बालक था और दूसरी कन्या थी। यह अद्भुत घटना देखकर मछुआरा एकदम हैरान हो गया। अब वह दोनों बालकों को लेकर मछुआरा राजा के पास पहुंचा और दोनों सुंदर बच्चों को राजा को सौंप दिया। यह देखकर राजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सुंदर बच्चे को अपने पास रख लिया, जो आगे जाकर मत्स्य राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और राजा उपरीचर ने उस कन्या को मछुआरे को दे दिया। वह कन्या काली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसीलिए वह मत्स्य दग्न भी कहलाई। अब मछली की गंध के कारण वह मत्स्यगंधा के नाम से भी जानी जाने लगी। अब इस कन्या का पालन पोषण मछुआरे ने किया और ब्राह्मण के श्राप के कारण जो अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन गई थी, वह मृत्यु के पश्चात श्राप से मुक्त होकर मछली का रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर स्वर्ग में चली गई। अब इस ओर मत्स्यगंधा नाम की वह कन्या मछुआरे के घर में बड़ी होने लगी। वह अत्यंत चतुर और सुंदर थी और सदैव अपने पालक पिता के कर्मों में सहायक होती थी। अब एक समय महातेजस्वी महामुनि पराशर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे और घूमते घूमते यमुना के पवित्र किनारे पर आ पहुँचे। अब जब मुनि पराशर यमुना के किनारे आ पहुँचे तब नाव चलाने वाला नाविक भोजन करने बैठा था। ऋषि पराशर ने नाविक से कहा, मुझे यमुना नदी पार करनी है। अब केवट भोजन कर रहा था, अतः ऋषि के वचन सुनकर उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि पुत्री, तुम बड़ी चतुर और बुद्धिमान हो। यह ऋषि तपस्वी है, यह धर्मात्मा है, उनको नदी से उस पार जाना है। तुम उन्हें नाव में बिठाकर उस ओर ले जाओ। अब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि को नाव में बिठाया और उनको नदी के उस पार ले जाने लगी। नाव पानी को चिरती हुई सरसराती हुई चल रही थी। इसी बीच प्रकृति के नियमानुसार सुंदर कन्या के रूप को देखकर ऋषि के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई और तुरंत ऋषि ने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम मेरे मन में बस गई हो। अतः मत्स्यगंधा ने कहा कि आप श्रेष्ठ कुल से हो, श्रोतित ब्राह्मण और तपस्वी हो। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आप तो वशिष्ठ ऋषि के वंशज हो। आप कुलीन और गुणवान हो तथा धर्म के रहस्य को जानते हो। हे मुनि, मुझे पाने की इच्छा आपके मन में क्यों उत्पन्न हुई है? हे द्विज श्रेष्ठ, इस संसार में मानव जन्म मिलना दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण कुल प्राप्त होना तो अत्यंत दुर्लभ है। मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है, तो फिर मुझे देखकर आपके मन में ऐसा दुर्भाव क्यों आया? अब इतना बोलकर मत्स्यगंधा ने अपने मन में सोचा कि यह ब्राह्मण तो मूर्ख लगता है, पर यहाँ ऐसा कौन है जो इसकी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा? ऐसा सोचकर मत्स्यगंधा ने ऋषि पराशर से कहा कि हे महाभाग्य, धैर्य रखे, मैं आपको अभी पार ले चलती हूँ। तब कुछ ही देर में नाव किनारे पर आ पहुंची। वह नाव से उतरी और बोली, हे ऋषिवर, मैं दुर्गंधा हूँ। दोनों एक ही स्वरूप के हो तो ही संयोग में सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब मत्स्यगंधा के इस प्रकार बोलते ही पराशर मुनि ने अपने तप के बल से उसे कस्तूरी की तरह सुगंधित कर दिया और वह सुगंध 4 कोसों दूर तक फैलने लगी। कल्याणी कहने लगी कि हे ऋषिवर, अब सब लोग देख रहे हैं, मेरे पिता उस पार तट पर है। यह क्रूर कार्य बहुत भयंकर कार्य माना जाता है। मनुष्य को यह कार्य रात्रि में ही करना चाहिए। शास्त्रों में भी इस प्रकार का कार्य वर्जित माना जाता है। अतः अभी आप अपनी इच्छा पर संयम रखें, अन्यथा संसार में हमारी अपकीर्ति प्रकट हो जाएगी। अब मत्स्यगंधा के वचन सुनकर महातपस्वी मुनि ने अपने पुण्य के बल से तत्काल वहां धुंध उत्पन्न कर दी। धुंध के कारण तट पर चारों ओर अंधकार फैल गया। तब यह मत्स्यगंधा कहने लगी कि हे विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपनी कामना पूर्ण करके ही जाएंगे और आपका वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। तब मेरा क्या होगा? और यदि मैं गर्भवती हो गई तो अपने पिता से क्या कहूँगी? तब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताए। तब पराशर जी ने कहा कि हे प्रिय, मेरे मन को प्रिय करने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। हे भामिनी,
तुम जो चाहो वर मांग लो। तब उस मत्स्यगंधा सत्यवती ने कहा कि हे पुण्य मुनिवर, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो कि संसार में मेरे माता पिता भी यह रहस्य को न जान सके, मेरा कौमार्य व्रत भंग न हो, तथा हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो आपके समान ज्ञानवान, अद्भुत और शक्तिशाली हो। मेरी यह कस्तूरी जैसी सुगंध सदा बनी रहे और मैं सदा सर्वदा नव यौवन सबर युवती ही रहूं। तब पराशर मुनि बोले, हे सुंदरी सुनो, मेरा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, उसका नाम त्रिलोक में गाया जाएगा। प्रिय, किसी अदृष्ट कारण से तथा आपके अमित प्रभाव के वश में होकर मैं आप में अनुरक्त हो गया हूँ। आज के पूर्व कभी भी मेरा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं हुआ है, भले ही फिर सुंदर मनमोहन अप्सरा भी मेरे समक्ष क्यों न आई हो। इसलिए मान लो कि इसमें कुदरती संकेत के अनुसार कोई अद्भुत रहस्य छुपा है। हे प्रसन्न वदन, तुम्हारा पुत्र पुराणों की रचयिता करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। वह वेदों के रहस्य को समझकर उन्हें 4 भागों में विभाजित करेगा और तीनों लोकों में उसकी महिमा का गुणगान होगा। अब मुनि के वचन सुनकर सत्यवती मत्स्यगंधा इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गई और उसके बाद ऋषि ने यमुना के जल में स्नान किया और अपने मार्ग पर चले गए। सत्यवती मत्स्यगंधा भी अपने पिता के पास चली गई और उस समय पराशर के सानिध्य में मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। अब समय आने पर मत्स्यगंधा ने यमुना के तट पर एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक कामदेव के समान सुंदर था और वह तेजस्वी था और जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया और उसने अपनी माता से कहा कि हे माता, मुझ में असीम शक्ति है और तपस्या में मन लीन करके ही मैंने गर्भ में प्रवेश किया था। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, मैं भी यहाँ से तपस्या करने जा रहा हूँ। हे माता, जब भी आप मेरा स्मरण करोगी तब मैं आपके समक्ष आ जाऊँगा। जब भी आपके समक्ष कोई कठिनाई समस्या आए तो मुझे स्मरण करना, मैं आकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। माता, आपका कल्याण हो। यह कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए और सत्यवती मत्स्यगंधा भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती मत्स्यगंधा ने यमुना के बेट प्रदेश में व्यास जी को जन्म दिया था, इसीलिए व्यास जी दैवयान कहलाए। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार है, इसीलिए वे प्रकट होते ही परिपक्व हो गए। उन्होंने प्रत्येक तीर्थ में जाकर स्नान किया और उत्तम तप किया। तो इस प्रकार पराशर जी की कृपा से व्यास जी प्रकट हुए और कलयुग का आगमन जानकर उन्होंने वेदों की शाखा बनाई। उनके द्वारा रचित वेदों के विस्तार के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सत्यवती और व्यास जी के पवित्र जन्म के ये सभी कारण थे। हे महाभाग, सुनो, किसी को भी उनकी उत्पत्ति के संबंध में कोई गलत संदेश मन में नहीं लाना चाहिए। महापुरुषों की चरित्र की आलोचना और टिप्पणी करना अनुचित होता है। मनुष्य के लिए उनके सभी कार्यों का अनुकरण करना ही उचित है। मुनिवर पराशर के गुण ग्रहण करने योग्य है। पराशर मुनि ही धर्मज्ञ पुरुष है। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य में उनको प्रवृत्त होने की क्या संभावना थी, परंतु व्यास जी प्रकट होने वाले थे, यही कारण इस कार्य में छिपा था। आगे सूत जी कहते हैं कि समस्त संसार को आश्चर्यचकित कर दे एक ऐसे प्रसंग का वर्णन मैंने कथा के रूप में आपके समक्ष किया है। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को सुनता है उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आती, वह आजीवन सुखी संपन्न जीवन जीता है। तो यह है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वेदों की रचयिता वेद व्यास जी के जन्म की कथा। हमें आशा है कि आज की हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।